हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एनटीएससी स्टेज 1 सैट की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी सॉल्यूशंस टॉपिक के ऊपर कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली एक सॉल्यूशन है क्या? एक होमोजेनियस मिक्सचर। इसके अलावा हमने एक्वस सॉल्यूशंस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस को भी किया था डिस्कस। कहाँ? तो अपने प्रीवियस सेशन में। ये पूरी कहानी थी अपने प्रीवियस सेशन की और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को। चलो, अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर। सपोज आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप उस मिक्सचर को कब बोलोगे कि वो एक सॉल्यूशन है? तो एक मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलने के लिए ना 3 एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई, याद आई? ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया था कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है तो उस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलने के लिए उस मिक्सचर को ना 3 एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। कौन कौन सी? सबसे पहली बात तो ये कि मिक्सचर को बनाने वाले जो उसके कंपोनेंट्स हैं ना, उन कंपोनेंट्स को नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि मिक्सचर को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हो, आपस में रिएक्ट कर रहे हो। तो भाई रिएक्शन अगर हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, तो फिर कोई मिक्सचर थोड़ी ना बनेगा, वो तो कंपाउंड बन जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि मिक्सचर को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। इसके अलावा सेकेंड कंडीशन क्या है कि मिक्सचर को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, मिक्सचर को बनाने वाले जो नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तब जाकर के वो मिक्सचर कैसा बनेगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। तो मिक्सचर को क्या होना पड़ेगा, होमोजेनियस होना पड़ेगा नेचर में। ये हुई सेकेंड कंडीशन। थर्ड और लास्ट कंडीशन क्या है कि मिक्सचर के पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर या उससे छोटा ही चाहिए। अगर मिक्सचर के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो गया तो फिर वो मिक्सचर कितना भी होमोजेनियस क्यों ना हो, वो मिक्सचर एक सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो ये 3 बेसिक कंडीशंस फॉलो या फुलफिल होनी ही चाहिए, तब जाकर के कि एक मिक्सचर क्या कहलाता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर या एक सॉल्यूशन। सो आई होप आपको प्रीवियस सेशन में जो मैंने आपको बात बताई थी वो अब फिर से याद आ गई होगी, रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, चलो तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले आज के हमारे इस सेशन के फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइप क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? If a solution contains solute less than the maximum that it can dissolve at the given temperature, the solution is said to be unsaturated। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया था कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। प्लस सॉल्यूट के लिए हम बोलते हैं कि ये लेसर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट के लिए हम बोलते हैं कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसमें कि सॉल्यूट आकर के डिसॉल्व होता है। प्लस सॉल्वेंट आप बोल सकते हो कि लार्जर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट कैसा हो, कम हो। तो कितना कम हो, लेस देन द मैक्सिमम दैट इट कैन डिसॉल्व एट द गिवन टेम्परेचर। भाई देखो, हर एक सॉल्यूशन की ना एक कैपेसिटी होती है सॉल्यूट को स्टोर करने की या पोजेस करने की। तो अगर सॉल्यूशन की जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी है सॉल्यूट को अपने पास रखने की, अकोमोडेट करने की, उस मैक्सिमम कैपेसिटी से कम हो सॉल्यूट सॉल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर,
तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी कभी किसी से ना लड़ाई बहुत हो जाती है, इतनी लड़ाई होती है कि हम बोलते थे कि अब जो है ना एकदम सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, कि अब इससे ज़्यादा जो है ना हम बहस कर ही नहीं सकते हैं, अब जो हो सो उसे छोड़ दो। तो सैचुरेशन का मतलब क्या है? सैचुरेशन का मतलब आप बोल सकते हो कि एक पीक पॉइंट आ जाना, एक मैक्सिमम कैपेसिटी को अक्वायर कर लेना या अटेन कर लेना। आई बात समझ में? तो हर एक सोल्यूशन, भाई बेसिकली सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में जाकर के ही तो डिसॉल्व होता है ना। मैंने आपको अभी भी तो समझाया था कि सल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो रहा है, और सॉल्वेंट क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें कि सल्यूट आकर के डिसॉल्व होता है। तो सॉल्यूशन कैसे बन रहा है? सल्यूट और सॉल्वेंट से। तो हर एक सॉल्वेंट के पास क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है सल्यूट को स्टोर करने की, अपने आप में डिसॉल्व करने की या सॉल्युबलाइज करने की। तो अगर एक सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट की जो भी कैपेसिटी है सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, उस कैपेसिटी से अगर कम सल्यूट आ रहा है सोल्यूशन में सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए, तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बात समझ में आई? कि अभी सोल्यूशन का ना सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है। कैसे? तो अभी उस सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है ना, वो और क्या कर सकता है, सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। सॉल्वेंट की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है सल्यूट को डिसॉल्व करने की, तो जो भी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से कम क्या है, सल्यूट आया है सॉल्वेंट के पास डिसॉल्व होने के लिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड as a solution that can dissolve more solute in it at the given temperature is called an unsaturated solution। तो बेसिकली एक ऐसा सोल्यूशन जो कि एक गिवन टेम्परेचर पे क्या कर सकता है, और सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, हम बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट की क्या है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी है सल्यूट को डिसॉल्व करने की, लेकिन जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से कम ही क्या हो रहा है, सल्यूट सॉल्वेंट में आकर के डिसॉल्व हो रहा है। तो वो सोल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ऐसे सोल्यूशन में फर्दर और सल्यूट को ऐड करने का स्कोप होगा ना, क्योंकि अभी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंची नहीं है गाड़ी, पहुंचने वाली है। तो जब तक गाड़ी पहुंचेगी मैक्सिमम कैपेसिटी तक, तब तक आप बोल सकते हो कि सोल्यूशन में फर्दर और सल्यूट ऐड किया जा सकता है, फर्दर और सल्यूट सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो सकता है ना। द मैक्सिमम कैपेसिटी, अच्छा अब एग्जांपल से समझाने की कोशिश की जा रही है कि द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू कंटेन सॉल्ट एट अ टेम्परेचर 293 केल्विन इज 30 ग्राम्स। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप बना रहे हो सॉल्ट सोल्यूशन। इसके लिए आप क्या करोगे, पानी लोगे और सॉल्ट लोगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, भाई सोल्यूशन जो भी बनता है अल्टीमेटली सल्यूट को कौन डिसॉल्व करता है, अपने आप में सॉल्वेंट ही डिसॉल्व करता है। तो हमें सोल्यूशन में किसकी कैपेसिटी देखनी पड़ती है, सॉल्वेंट की कैपेसिटी देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आप जो भी सॉल्ट सोल्यूशन बना रहे हो उसमें जो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एट दिस टेम्परेचर। तो आप बोलोगे मैम 36 ग्राम्स, यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 293 केल्विन, 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट क्या कर सकता है, अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है। By dissolving 25 grams of common salt at 293 Kelvin, the solution so obtained will be unsaturated। अब जब हमको पता है कि 100 ग्राम पानी की कैपेसिटी क्या है नमक को स्टोर करने की, कि 100 ग्राम पानी 293 केल्विन पर 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकता है। तो अगर 100 ग्राम पानी में, इसी 100 ग्राम पानी में हमने क्या करा है, 293 केल्विन टेम्परेचर पर 25 ग्राम ही नमक डाला है, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा सॉल्ट सोल्यूशन वो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। क्यों? क्योंकि अभी सॉल्वेंट की यानी कि पानी का सैचुरेशन पॉइंट आया ही नहीं है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी टच हुई नहीं है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से नीचे ही हमने क्या करा है, सल्यूट को रखा है, नमक को रखा है। 100 ग्राम पानी 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकता है इस टेम्परेचर पर, हमने तो केवल 25 ग्राम डाला है। तो इसका मतलब क्या कि जो भी आपका सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, विल बी अनसैचुरेटेड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम आ जाते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन पर, कि अ सोल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर एंड विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सल्यूट एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि अब क्या हुआ है,
सॉल्यूशन के सॉल्वेंट का एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि एक सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है उसकी जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी है सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, उस मैक्सिमम कैपेसिटी पर हम पहुंच चुके हैं। हमने इतना सॉल्यूट डाल दिया है कि सॉल्वेंट क्या हो जाए, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाए। तो अब इस केस में अगर आप उस सॉल्यूशन में और फर्दर और सॉल्यूट डालने की कोशिश करोगे ना, तो सॉल्वेंट मना कर देगा कि भाई साहब इतनी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भाई मेरी भी तो कैपेसिटी है। जैसे कि हमने देखा कि 100 ग्राम पानी की कैपेसिटी होती है 36 ग्राम नमक को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एट 293 केल्विन। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम पानी में 293 केल्विन पे 50 ग्राम नमक डाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो 50 ग्राम नमक जाकर के 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट की क्या है, अपनी कैपेसिटी है। कि ऐसा थोड़ी ना कि बस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, डिसॉल्व होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उस समय आप बोल सकते हो कि हमारा सोल्यूशन क्या हो चुका है, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, a solution which contains the maximum amount of solute dissolved in a given quantity of the solvent at the given temperature and which cannot dissolve any more solute at that temperature is called a saturated solution। कि एक ऐसा solution जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व हो चुका है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर, जिसमें कि और सल्यूट ऐड नहीं हो सकता है, उसे हम बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सल्यूट इज एडेड इट विल रिमेन अनडिसॉल्व्ड। और अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नमक और डाल भी दिया है, सल्यूट और डाल भी दिया है, तो भी जो ना वो डिसॉल्व होने वाला नहीं है, वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा। Thus, in a saturated solution, there is always an equilibrium between the dissolved and the undissolved solute। तो आप बोल सकते हो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड और अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट के बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम चलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पानी में नमक को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमने पानी की कैपेसिटी देखी कि 100 ग्राम्स ऑफ पानी जो है 36 ग्राम्स ऑफ नमक को डिसॉल्व कर सकता है एट 293 केल्विन। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो भी पानी की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ही हमने क्या कर दिया है, नमक डाल दिया है। कि 36 ग्राम है कैपेसिटी स्टोर करने की नमक की, तो हमने क्या करा है 40 ग्राम्स डाल दिया है। तो 36 ग्राम्स नमक जाकर के इस 100 ग्राम पानी में तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 4 ग्राम आपने नमक डाला है ना, वो देखो नीचे जाकर के बैठ जाएगा। यूजुअली हमें ऐसा कुछ देखने की आदत होती नहीं है कि हमारे पास क्या है, पानी है और पानी में हमने नमक डाला और नमक जो है ना वो नीचे जाकर के बैठ रहा है। ऐसा नहीं होता है अधिकतर समय, है ना। लेकिन यहाँ पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी अब जो आपने बेसिकली जो आपने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया है वो क्या बन चुका है, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एक सॉल्वेंट की सल्यूट को स्टोर करने की, उस मैक्सिमम कैपेसिटी तक आपने सल्यूट डाल दिया है। अब और डालने पर सल्यूट डिसॉल्व नहीं होने वाला, यानी कि वो क्या बन जाएगा, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि अ लिक्विड विच विद अ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट क्या हो काफ़ी कम हो, तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। द डिसॉल्व्ड सॉल्ट फ्रॉम अ वेल इन द ड्रिंकिंग वाटर इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। बेसिकली कुएं से आपने पानी निकाला है, कुएं का पानी मीठा होता है ना, वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो कुएं से निकाला गया जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जो भी नमक डिसॉल्व होगा, तो वो बेसिकली क्या बन रहा होगा, एक डाइल्यूट सोल्यूशन बन रहा होगा। यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि जो सॉल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि जो सॉल्यूट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है ना। सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, काफ़ी कम है। तो ऐसे सोल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, एक डाइल्यूट सोल्यूशन। By adding more water, the solution can be further diluted। और अगर हमने भाई देखो, अगर हम बोल रहे हैं एक सोल्यूशन बनता है दो कंपोनेंट से, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अगर हम बोल रहे हैं कि एक सोल्यूशन में सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, कम है, तो ऑब्वियस सी बात है उस सोल्यूशन में सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि कुएं से निकालने वाला जो पानी है ना, कुएं से हमने एक पानी निकाला है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, तो वो जो ड्रिंकिंग वाटर है कुएं का, उसमें जो डिसॉल्व्ड नमक है वो कैसा है, काफ़ी कम है। तो वो पानी क्या हो जाएगा, एक डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है।
और अगर आपने क्या करा है इस डाइल्यूट सोल्यूशन में फर्दर और क्या करा है, पानी डाल दिया, तो क्या होगा, नमक वैसे ही कम था, पानी ज्यादा था। भाई अगर हम बोल रहे हैं कि डिजॉल्व्ड सॉल्ट कैसा है, कंसेंट्रेशन कैसा है, इसका कम है, इसका मतलब क्या, अगर सल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा ना। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है आपके पास तो उसमें सल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा। और आपने ऐसे सोल्यूशन में अगर और क्या कर दिया है, सॉल्वेंट डाल दिया है, तो फर्दर जो सोल्यूशन है वो और क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। आई बात समझ में कि सॉल्वेंट वैसे ही ज्यादा था और डाल दिया तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, और डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 50 ml पानी है और इस 50 ml पानी में हमने 1 ग्राम क्या करा था, सॉल्ट डाला था। तो आप देख सकते हो कि जो भी आपके पास सोल्यूशन आएगा उस 50 ml या 50 तो चलो फिर भी कम है, इसको मैं और बढ़ा देती हूँ कि हमने क्या करा है, हमने 100 ml पानी डाला है, 100 ml वाटर है, तो 100 ml वाटर में हमने 1 ग्राम सॉल्ट डाला है। तो डेफिनेटली जो भी सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, आप बोल सकते हो कि डाइल्यूट सोल्यूशन ही होगा। अब इसमें हमने क्या करा है, पानी और डाल दिया है। भाई यहाँ पे जो सॉल्ट है वो क्या है, सल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो आप देख सकते हो कि इस सोल्यूशन में जो सल्यूट है वो कैसा है, काफी कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो ऐसे सोल्यूशन को ही हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमने वैसे भी पानी ज्यादा था, हमने और पानी डाल दिया, हमने यहाँ पे क्या करा है, प्लस 100 ml कर दिया है, यानी कि अब टोटल सॉल्वेंट कितना हो गया है, 200 ml हो गया है। और नमक अब कितना हो गया है, पहले भी 1 ग्राम था और अभी भी 1 ग्राम है। तो पहले 1 ग्राम पानी था, 100 ml पानी, सॉरी, जब पहले 1 ग्राम नमक था किसमें, 100 ml वाटर में। अब 1 ग्राम नमक है कितने पानी में, 200 ml पानी में। तो आपका जो सोल्यूशन है वो और डाइल्यूट हो गया कि नहीं हो गया। पहले भी सोल्यूशन कैसा था, डाइल्यूटेड ही था, क्योंकि इतने सारे सॉल्वेंट में बस इतना सा सोल्यूट। अब क्या हुआ, अब और सॉल्वेंट बढ़ गया, तो इतने सारे सॉल्वेंट में अभी भी उतना सा ही सोल्यूट। इसका मतलब क्या कि सोल्यूशन और डाइल्यूट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, अ लिक्विड। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, गर्मी का मौसम है, शरबत बना रहे हो, तो शरबत बनाने के लिए आपने क्या करा, पानी में शक्कर घोल दी। अब जब आपने उसको पिया तो आपको लगा कि अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, मीठा हो गया है। तो आप क्या करोगे, उसमें और पानी ऐड कर दोगे, है ना। तो जिस समय आपको वो शक्कर का पानी ज़्यादा मीठा लगा था, उस समय आप बोल सकते हो कि वो सोल्यूशन कैसा था, कॉन्सेंट्रेटेड था। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि अ लिक्विड विद अ हाई सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, और सॉल्वेंट का थोड़ा सा कम होता है। तो जब आपको वो पानी, शरबत का पानी जब आपने पिया तो आपको बहुत मीठा लगा, ऐसा लगा कि किसी ने चाशनी ही पिला दी हो, तो आप क्या बोलोगे कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, मीठा हो गया है, इसको थोड़ा सा फीका करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा कम मीठा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पानी और डाल देते हैं। पानी मतलब क्या, आपने सॉल्वेंट डाला है, तो सॉल्वेंट को बढ़ाने से क्या होगा, सल्यूट अपने आप कम हो जाएगा। तो अब जाकर के आपका जो शरबत का पानी है वो क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। पहले वो कॉन्सेंट्रेटेड था, अब आपने क्या करा है, उसको डाइल्यूट सोल्यूशन बना दिया है, ज्यादा पानी डाल करके। आई बात समझ में। तो डाइल्यूट सोल्यूशन में हम बोलते हैं कि सल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। अगर आपने सॉल्वेंट और बढ़ा दिया है तो सोल्यूशन फर्दर और डाइल्यूट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि सल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का कम होता है। और अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में और सॉल्वेंट डाल दिया है तो वो जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा ना सोल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है वो क्या हो जाए, शायद डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाए। अब ठीक है, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस इमेज में हुआ क्या कि वही, ये देखने में हमको रूह अफ़ज़ा जैसा दिखाई दे रहा है कि हमने क्या लिया, पानी लिया, उस पानी में हमने क्या करा है, रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। तो जब हमने 1 चम्मच डाला तो कलर कुछ हमें ऐसा देखने को मिला। ठीक है, फिर जब हमने इसको पिया तो हमें लगा कि अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मीठा हो गया है, एक काम करते हैं इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। तो जब हमने पानी डाला तो आप देख सकते हो कि क्योंकि हमने
पानी जो डाला है भाई, जो आपका जो रूह अफ़ज़ा बेसिकली क्या होता है, वो रोज़ सिरप ही तो होता है ना, तो वो रोज़ सिरप क्या है अभी के लिए आपका सल्यूट है, ठीक है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। तो इस केस में क्या हुआ था, जो रोज़ सिरप है वो ज़्यादा हो गया था, तो कुछ ज़्यादा ही मीठा आपको लगा। अब आपने क्या करा, और पानी डाल दिया, नहीं कि आपने सॉल्वेंट को इंक्रीज कर दिया, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो कलर आप देख सकते हो तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब जो भी आपने रोज़ सिरप डाला है वो रोज़ सिरप जिस सॉल्वेंट में था उस सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ गया है, तो डाइल्यूशन हम बोलते हैं कि हो चुका है। अब इतना पीने के बाद हमको लगा कि यार ये तो अभी मीठा है, क्या करें, चलो थोड़ा सा और पानी डाल देते, तो हमने क्या करा, और पानी यानी कि सॉल्वेंट डाल दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि फर्दर और डाइल्यूशन हो गया, क्यों, क्योंकि आप सॉल्वेंट क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो अपने आप जो सॉल्यूट है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से कलर जो है ना वो चेंज हो रहा है, डार्क रेड से लाइट रेड, और लाइट रेड से ऑलमोस्ट कलर कैसा हो गया है, पिंक हो गया है। लेकिन हुआ क्या, आपको जो भाई बहन था उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग है, उसने जैसे ही ये रूह अफ़ज़ा पिया उसको लगा कि अरे ये तो अभी भी फीका है, उसने क्या करा, और रोज़ सिरप यानी कि सल्यूट डाल दिया। ऑलरेडी सल्यूट ज़्यादा था, उसने और डाल दिया, तो और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। इतना पीने के बाद भी उसको लगा कि अरे मज़े नहीं आई, उसने क्या करा, और रोज़ सिरप डाल दिया यानी कि और सल्यूट डाल दिया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया सल्यूट का, यानी कि जो सल्यूशन है ओवरऑल वो क्या हो चुका है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्यूशन बन चुका है। तो इधर की तरफ जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और इधर की तरफ जाओगे तो डाइल्यूशन आता जाएगा। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मैं रेड कलर से बना देती हूँ, ये जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये किसके हैं, बेसिकली सॉल्वेंट के हैं, बहुत सारे हैं ना, देखो। और ये जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स बोलो, कुछ भी बोलो, ये जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये किसके हैं, सल्यूट के हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम है। इसका मतलब क्या कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या होगा, डेफिनेटली एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ही होगा। लेकिन अगर आप देखोगे कहाँ, इस सॉल्यूशन को, तो इस सॉल्यूशन में है क्या, देखो कितने सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, है ना। इसमें आप देख सकते हो कि कितने सारे क्या हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट को हम क्या करेंगे, भगा ही देंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आप बोल सकते हो कि मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अब ये क्या होगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉल्वेंट बहुत सारा है और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी कम है, यहाँ नहीं है ऐसा। तो ये होगा डाइल्यूट और ये होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को पढ़ सकते हो, है ना। तो अभी तक हमने क्या करा है, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, इन सभी सॉल्यूशंस के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमारा होता है यहीं पे ख़त्म। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो भी चीज़ें पढ़ी, जितने भी टाइप्स हमने पढ़े हैं वो सबको समझ में आए होंगे। तो अगर कोई डाउट होगा तो नीचे मतलब कि कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में और वहाँ पे हम कुछ और नई चीज़ों को करेंगे डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे, विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। गूगल पे जाकर के सर्च कर लेना, जैसी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी उसको आप खोलोगे तो खोलने के बाद जो है ना आपको सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब तो भैया NTSC भी आ चुका है, तो NTSC पे जाना, क्लिक करना, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा NTSC के सारे सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री देखने के लिए केमिस्ट्री पे क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा NTSC केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। अब इसके फर्स्ट लेक्चर को आप जैसे ही खोलोगे तो फर्स्ट लेक्चर किसका है, सिलेबस ओवरव्यू का है। तो साइंस सब्जेक्ट में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस पर्टिकुलर सेशन में। फिर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को एकदम स्टार्टिंग से देखने के लिए आप क्या करोगे, ये जो नेक्स्ट वीडियो का जो ऑप्शन है ना इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन
वो वहाँ से शुरू हो जाएगा अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ। तो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का वो क्या होता है फ़ायदा कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाते हैं, प्लस सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। और इस टाइम टेबल को आपको ध्यान रखना है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपकी NTSC की क्लासेस लगती हैं सुबह 10 बजे से साइंस शुरू हो जाता है। तो टाइम टेबल को याद रखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिएगा। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।